इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं कि अगर बाय चांस आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इवैल्यूएशन फी जो चेक करने की फी होता है वो फी नहीं सबमिट किए हैं और आपका सबमिशन विंडो ओपन नहीं है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है? और इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें से दानिश का क्वेश्चन है, सर मिसलेनियस फी पे करने से पॉसिबल होगा क्या? मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, पर इनके क्वेरी है तो मैं आपके भी क्वेरी के आंसर दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आप जब साइनऑप्सिस सबमिट कर लेते हैं और आपका अप्रूवल आ जाता है और आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट फी सबमिशन करने की प्लान कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के समय आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ्री रिसिप्ट लगानी होती है। ये बातें क्लियर है? नहीं है क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो आपको ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रोग्राम में फिर रिसिप्ट लगाना कंपलसरी है, कुछ एक प्रोग्राम में छोड़े गए हैं। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ फिर रिसिप्ट लगानी जरूरी होती है। किस चीज की? प्रोजेक्ट रिपोर्ट इवैल्यूएशन फी। अगर आप वो फी सबमिट नहीं कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसीव तो कर लेगी पर उसे चेक नहीं करेंगे, इवैल्यूएट नहीं करेंगे। तो इस केस में आप इंतजार करते रहेंगे कि आपका मार्क्स क्यों नहीं अपडेट हुआ, क्या परेशानी है। अभी तक तो मार्क्स अपडेट हो जाने चाहिए पर वो अपडेट नहीं होंगे, है ना। और कई महीनों बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा आपने तो वो फी पे ही नहीं की। तो ये जो फी पे करने का जो विंडो है, ऐसा नहीं कि हमेशा ओपन होता है। ये मैक्सिमम साल में, पूरे 1 ईयर में 2 टाइम्स ओपन होता है। कब कब ओपन होता है? जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। जैसे आप जनवरी से फर्स्ट स्लॉट, जनवरी से जून वाला जो स्लॉट है उसमें आपका एग्जाम फॉर्म ओपन होता है लगभग अप्रैल मई के आसपास। तो उस समय जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तभी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे करनी होती है, पहला। और दूसरा, जब सितंबर अक्टूबर में दिसंबर के लिए आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब विंडो ओपन होता है, तब आप सेकंड बार फी पे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इवैल्यूएशन फी। और अब इस सिनेरियो को इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपने दिसंबर में सिनॉप्सिस सबमिट किया था और प्रोजेक्ट उस समय सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फीस का जो विंडो था, जैसा कि मैंने बताया, वो सितंबर अक्टूबर तक चला था। उस समय आपको ख्याल नहीं आया था, पता नहीं चला था और आप किसी वजह से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे नहीं की थी यूनिवर्सिटी को। आपने दिसंबर के आसपास सिनॉप्सिस सबमिट कर दी और जनवरी फरवरी में आपका अप्रूवल आ गया। ऑलमोस्ट यही सेशन होता है क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट के सबमिशन कराए हैं, लाइक यूनिक टॉपिक सिलेक्शन में मैंने उनको हेल्प की थी, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में हेल्प की थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेल्प की थी। तो जिनके भी सिनॉप्सिस सबमिशन मैंने अपने एंड से मतलब उनको बना के दिया था और उनका सबके अप्रूवल आ गए हैं। तो उनके अप्रूवल अभी लाइक जनवरी एंड या फरवरी तक में आ गए और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी में, ठीक है ना। तो अब मान के चलिए कि मार्च में जो विंडो ओपन होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का, उस समय आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो सबमिट कर पाएंगे पर आपके पास वो फी रिसिप्ट नहीं रहेगी। तो ऐसे केस में अगर आपको अवेयर नहीं है इस बारे में तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी। मैं एग्जैक्टली फिर से बता रहा हूं कि ये सब प्रोग्राम में नहीं होता पर कुछ प्रोग्राम में, मैक्सिमम प्रोग्राम में फिर रिसिप्ट लगती है, तो वो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फिर रिसिप्ट लगी कि नहीं तो प्रोजेक्ट चेक ही नहीं किए जाएंगे और जब चेक नहीं किए जाएंगे तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्च में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, और जो एग्जाम फी विंडो ओपन होगा वो अप्रैल मई के आसपास ओपन होगा। तो फी आप कैसे पे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे केस में एक ऑप्शन है मिसलेनियस फी का। आप सिंपल, अगर आप मेरी थोड़ी भी स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो सिंपल ये थोड़ा आइडिया तो मिल जा रहा होगा आपको। गूगल पे ओपन कीजिए, देखिए इग्नू मिसलेनियस फी, ठीक है। जैसे ही आप लिखते हैं इग्नू मिसलेनियस फी तो आपको जो पहली लिंक मिलती है, आई थिंक थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा होगा, नहीं है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जो पहली लिंक मिलेगी आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस फी के नाम से मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इग्नू की मेन वेबसाइट पे होगी, ignu.ac.in पे ही लिंक मिलेगा आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने ऑप्शंस मिल जाएगा कि आप फी कैसे पे कर सकते हैं और किस किस पर्पज से कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक हियर होगा, ठीक है। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा और ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरे स्टेप्स हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, आपके प्रोग्राम्स क्या हैं, ये मिसलेनियस फी जो आप पे करें किस पर्पज से पे करें, ये सारी जानकारी मेंशन होगी वहाँ पे, वो सारा फिल कर दीजिए। और मैक्सिमम केस में ऑलमोस्ट जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो जो फी रिसिप्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, आप मिसलेनियस फी से भी पे करके उसकी रिसिप्ट लगा देंगे
और यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले भी किया हुआ है, उन सब के एक्सेप्ट हो गए थे। और रीजनल सेंटर से भी आप पता करेंगे, आप चाहे तो पता भी कर सकते हैं, वो भी आपको ये बता देंगे, ठीक है ना। तो मिसलेनियस फ़ी रिसिप्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो ये तरीका होगा अगर आपने इवैल्यूएशन फ़ी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी पे नहीं की है तो। और अगर आप इस मोड को नहीं करना चाहते हैं तो 1-2 महीने वेट कीजिए, लगभग एग्ज़ाम फॉर्म जिस समय ओपन होता है तब विंडो ओपन होगा और उसी समय पे कर दीजिएगा फ़ी और उसकी रिसिप्ट लगा दीजिएगा। क्लियर है? जो न्यू पर्सन है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं और जो अभी सिनॉप्सिस सबमिशन का प्लान कर रहे हैं, तो उनको ये बात बड़े ही ध्यान से समझना है कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है और वहाँ पे कोई भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी दिख जाए, तो उसकी ज़रूर पे कीजिएगा। कई बार स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने अपने टीचर से या फैकल्टी से या अपने काउंसलर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझिए, उस फ़ी को पे करने की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई फ़ी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो सब्जेक्ट वहाँ पे पोर्टल पे आपको विज़िबल ही नहीं होंगे, ठीक है ना? क्या बीसीए प्रोग्राम वाले में किसी और प्रोग्राम का फ़ी विज़िबल होता है क्या? नहीं ना, एग्ज़ाम्पल के लिए। तो वो फ़ी विज़िबल है, इसका मतलब आपको वो पे करनी है और नॉमिनल फ़ी होती है, या तो 300 होगा या 500 होगा। तो उसको ज़रूर पे कर दीजिए और उसकी रिसिप्ट सँभाल के रखिए, जो रिपोर्ट के सबमिशन के समय आपके काम आएगी। आई होप ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में फ़ी से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई या आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा। और अगर आपको सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई असिस्टेंस चाहिए, टॉपिक सिलेक्शन में कोई सपोर्ट चाहिए या प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, ठीक है? ओके।